दिवाकर हौजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहां मिलेगी फैंसी ड्रेस, जीन्स, टॉप, लेगी, कुर्ता, प्लाजो, कुर्ता, वो भी नए नए डिजाइन में। एक बार अवश्य बताएं। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह जिले में एक शिक्षक का शिक्षक दिवस के दिन ऐसा रूप देखने को मिला जो कि सेवानिवृत्त के होने के बाद भी लगातार दे रहे शिक्षा, जा रहे पैदल। सेवानिवृत्त होने के बाद भी स्कूल में निःशुल्क सेवाएं दे रहे शिक्षक सुरेंद्र अग्रवाल समाज के लिए एक मिसाल हैं। ग्रामीण अंचलों जो कि शासकीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। स्कूल के बंद होने, शिक्षकों के समय से ना पहुंचने या विद्यालय में अध्यापन कार्य ना कराने के मामले अक्सर आपने सुने होंगे, लेकिन इससे उलट एक शिक्षक ऐसे हैं जो शासकीय शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी स्कूल में निःशुल्क सेवाएं देकर छात्राओं का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिक्षक सुरेंद्र अग्रवाल के विद्या के प्रति समर्पण की, जो हटा तहसील मुख्यालय से लगे बिनती गांव के हाई स्कूल में निःशुल्क सेवाएं देते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को संस्कृत विषय में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक सुरेंद्र अग्रवाल फरवरी 25 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी हटा से करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर नियमित बिनती गांव के स्कूल पहुंचते और सभी कालखंड पूरा कर छात्र छात्राओं को अध्यापन कार्य कराते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी निःशुल्क विद्यादान करने वाले शिक्षक सुरेंद्र अग्रवाल ने स्कूल परिसर में करीब 6 वर्ष पूर्व स्वयं के वेतन व शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों को बैठने के लिए एक कक्ष भवन का भी निर्माण कराया था, जिसे उन्होंने अपनी माताजी की स्मृति में समर्पित किया था। आइए सुनते हैं ऐसे शिक्षक की कहानी उनके बच्चों से व स्कूल के प्राचार्य संजय दिवाकर से। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। इसमें उन्होंने बताया था अपने पास जो विभूतियां हैं, तुम्हारे पास 4 प्रकार की विभूतियां हैं: समय, प्रतिभा, योग्यता और ज्ञान। इसको अगर हम दूसरों के लिए खर्च करेंगे तो इससे हमारा भला होगा। ते निर्गुणम, जिसमें गुण नहीं है, प्राप्त भवन्ति दोषाः, उसमें क्या प्राप्त होते हैं? उसमें दोष प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन कार्य का प्रयास करना चाहिए गुणों के अर्जन का। निर्गुणम, क्यों भाई हम तुमसे पूछे? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है। मैं हाई स्कूल बिनती में समय निकाल कर प्रतिदिन संस्कृत पढ़ाने जाता हूँ। इसी स्कूल में हम विगत 30 वर्षों से सेवारत रहे। 6-7 वर्ष पहले जब यहाँ पर मिडिल स्कूल का उन्नयन हुआ तो हाई स्कूल को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। एक कक्षा पेड़ के नीचे बैठती थी। छात्रों के लिए परेशानी होती थी। शासन के लिए पत्र लिखे, लेकिन मांग नहीं की पूर्ति नहीं हुई। तो हमने एक बार शिक्षकों से कहा कि हम अपने वेतन का 2 वेतन देंगे आपके लिए। तो इसमें एक टीन सेट बनना था यहाँ पे। तो दूसरे शिक्षकों ने जब टीन बनने लगा बिल्डिंग, उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा थोड़ा हम भी सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये पक्का RCC का लेंटर हो गया है और सबके सहयोग से ये अतिरिक्त कक्ष बना, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के लिए पढ़ने का सुविधा हो गई है। कितनी राशि आपने स्कूल के लिए दी है? उस समय लगभग 1.5 लाख की राशि थी जो हमने खर्च की थी, और शेष राशि हमें दूसरे लोगों से सहयोग में मिली थी। इस तरह से कक्ष का निर्माण हुआ। कल कलेक्टर साहब आए थे, आपसे मुलाकात की है, कैसा लगा है आपको? क्या बातचीत हुई आपकी? कलेक्टर महोदय से मिलकर के हमें प्रसन्नता हुई कि उनने एक शिक्षक की क्या कर सकता है
इसको रेखांकित किया और महत्व दिया। अधिकारी तो दूसरे भी आते हैं और वो शिक्षकों के कर्तव्यनिष्ठता की ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। उन्हें ध्यान दिया और उस जन सहयोग से जो ये कक्ष बना और शिक्षा का सहयोग रहा, इसकी जो उन्होंने प्रशंसा की, यह एक ऐसा कार्य है, इससे दूसरे शिक्षकों के लिए, दूसरे विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी समाज में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। आप स्कूल घर से पैदल स्कूल आते हैं, रोज़ाना आते हैं, आप रिटायर भी हो गए हैं, फिर भी आप स्कूल में आ रहे हैं। पैदल चलना 6-7 साल से हमारा चल रहा है। सुबह से हम घूमने नहीं जा पाते हैं व्यस्ततावश, तो स्कूल आने में ही हमने इसको जोड़ा है घूमना, और रास्ते में हमें साथी सहयोगी भी मिल जाते हैं, तो कभी कभी उनके साथ भी आ जाते हैं। और प्रतिदिन हम समय का मेंटेन भी करते हैं ताकि लड़कों का नुकसान ना हो। इस तरह से आपने फैसला क्यों लिया कि आप निरंतर जो है स्कूल में अपनी सेवाएं देंगे? यह निर्णय हमने इसलिए लिया कि हम इस स्कूल में 30 साल रहे और हमें ये मालूम है कि अभी संस्कृत का शिक्षक नहीं है और संस्कृत पढ़ाना सरल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति संस्कृत पढ़ा देगा। अब तो हमने कहा कि जब तक संस्कृत के शिक्षक की व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम पढ़ाते रहेंगे, उसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम समय से अपने आ जाते हैं और पढ़ाने का प्रयास करते हैं। निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं जी। मैं एकीकृत शासकीय हाई स्कूल बिनती में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। हमारे विद्यालय में वर्तमान में 5 विषय के शिक्षक कार्यरत हैं। संस्कृत विषय के शिक्षक का पद रिक्त है और वर्तमान में फरवरी 2025 में हमारे विद्यालय से श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि जब तक आपके यहाँ संस्कृत के कोई शिक्षक नहीं आ जाते, जब तक हम आपके विद्यालय में संस्कृत विषय का अध्यापन कार्य करेंगे। और इसी क्रम में श्रीमान अग्रवाल जी विद्यालय में आते हैं और 6 से 10 तक की कक्षाओं में संस्कृत विषय का अध्यापन कार्य करते हैं। यहाँ पर स्कूल में जो है बताते हैं कि भवन की कमी थी, तो सुरेंद्र अग्रवाल जी ने अपनी वेतन से जो है भवन का निर्माण कराया है। जी सर, आज से करीब 6 वर्ष पूर्व जैसा उन्होंने बताया था, तो विद्यालय में एक कक्ष की सख्त आवश्यकता थी और बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हुआ करते थे। तो ऐसी विषम परिस्थिति में श्री अग्रवाल जी ने जो 2 माह का वेतन और उनके साथ जो शिक्षक कार्यरत थे उन्होंने भी यथायोग्य अपना सहयोग दिया और सभी ने मिलकर एक कक्ष का निर्माण कराया और उसका यह परिणाम है कि आज हमारे कक्षा 9वीं के बच्चे उस कक्ष में अध्यापन करते हैं और निश्चित रूप से यह एक सराहना का कार्य है। और अभी 22/7/25 को श्रीमान कलेक्टर महोदय इस विद्यालय में पधारे और उन्होंने भी देखा और उन्हें जब ये बात बताई तो उन्होंने अग्रवाल जी की प्रशंसा की और निश्चित रूप से यह एक प्रेरणा की बात है। हमारे सुरेंद्र सर हम लोगों को बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाते हैं। संस्कृत के कोई टीचर होने के बावजूद भी वो हमारे लिए पढ़ाने आते हैं। उनका रिटायरमेंट होने के बाद भी वो हम लोग को पढ़ाते हैं और हम लोगों को संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। किस तरीके से पढ़ाते हैं? कब से पढ़ा रहे हैं? 4-5 साल से। अच्छा समझाते हैं वो? यस। क्या नाम है आपका? टीचर जब हमारे अग्रवाल सर हमारे लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो रोज़ साला पैदल आते हैं। वो उनका रिटायरमेंट भी हो गया फिर भी हमें पढ़ाने आते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम सबको समझ में आता है सब कुछ। और वो कभी कभी हमसे मतलब और ज्ञान की बातें बताते हैं कि इससे ये होता है और स्वस्थ रहने के तरीके बताते हैं कि स्वास्थ्य कैसे है। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं सर आप?
बहुत साल हो गए, हमारे पिताजी को भी पढ़ाया था। किस कक्षा में हैं आप? 9th क्लास। क्या नाम है आपका? खुशी प्रजापति।